हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम फिर से हिंदी पेडागोजी के 30 MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अध्यापक कक्षा 8 में भाषा पढ़ाने के लिए समाचार पत्र के एक खेल समाचार का इस्तेमाल करती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में समाचार पत्र का प्रयोग क्या कहलाएगा? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: आविष्कृत सामग्री, प्रामाणिक सामग्री, पठन सामग्री या फिर अध्यापक द्वारा रचित सामग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रामाणिक सामग्री। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी कक्षा में सीखने के लिए जानी गई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। भाषा और विषय वस्तु सीखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा का इस्तेमाल, या फिर एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का भाषाई कौशल, या अध्यापक द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल। तो जो ट्रांसलैंग्वेजिंग होता है, जो एक से दूसरी भाषा में अंतरण होता है, इसका तात्पर्य होता है शिक्षार्थी कक्षा में सीखने के लिए जानी गई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा में औसत स्तर के बच्चे हैं, सभी स्तर के बच्चे हैं, बच्चे अधिक अंक ला सके या बच्चे सरलता से प्रश्न हल कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी स्तर के बच्चे हैं। जो आपके कक्षा में होते हैं सभी स्तर के बच्चे होते हैं। इसी को देखते हुए आपको प्रश्न बनाना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोहित लिखते समय जगह जगह अनुस्वार का गलत प्रयोग करता है, इसके लिए उसे दंडित करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, या उसके माता पिता से उसकी शिकायत करनी चाहिए। देखिए, दंडित आप किसी भी बच्चों को नहीं कर सकते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके कारणों को आपको पता लगाना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करनी चाहिए, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व क्या है? बच्चे मानक हिंदी का प्रयोग करें, बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें, बच्चे अपनी भाषा का ही प्रयोग करें, या बच्चे सुंदर अक्षर में लिख सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें। ये आपका प्रथम दायित्व होना चाहिए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाएं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की खाली स्थान के रूप में अनुशंसा की गई है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें विदेशी भाषाओं के किस रूप में लिया गया है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, त्रिभाषा के रूप में, अतिरिक्त भाषाओं के रूप में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंगों के रूप में, या कौशल विकास के अंग के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। ये जो सारी विदेशी भाषाएं हैं उन्हें लिया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लघु कहानी क्या है? विवरणात्मक लेखन, विश्लेषणात्मक लेखन, वर्णनात्मक लेखन, या तुलनात्मक लेखन। तो जो एक लघु कहानी होती है वो होती है वर्णनात्मक लेखन। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद तथा सराहना करना, कविता लेखन की कला सीखना, भाषा अधिगम, या व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य होगा आनंद तथा सराहना करना। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्य सामग्री से संबंधित भाषा निवेश क्या है? वह निवेश जो भाषा प्रयोग पर ध्यान देते हैं, शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण इत्यादि, या निवेशों तथा उनकी प्रक्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, या फिर भाषा निवेश जो सूचना पर ध्यान देते हैं। तो जो पाठ्य सामग्री से संबंधित भाषा निवेश होती है वो होती है आपकी भाषा निवेश जो सूचना पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को संसाधन सामग्री का निर्माण चयन करते समय खाली स्थान पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भाषाओं की जटिलता,
भाषिक विविधता, संसाधन सामग्री का मूल्य, संसाधन सामग्री की उपलब्धता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाषिक विविधता। इस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए खाली स्थान के मूल्यवर्धन की ज़रूरत है। हिंदी व अन्य विदेशी भाषाओं की, अन्य भारतीय भाषाओं या अन्य विदेशी भाषाओं या स्थानीय व विदेशी भाषाओं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अन्य भारतीय भाषाओं की ज़रूरत होती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? कहानी का शीर्षक लिखना, कविता का शीर्षक लिखना, विज्ञापन पोस्टर बनाना या सुनकर लिखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विज्ञापन या पोस्टर बनाना सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सर्वाधिक सहायक होती है। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उपलब्ध कराती है कक्षा 10वीं तक मातृभाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से कक्षा 10वीं तक अंग्रेजी भाषा शिक्षण माध्यम के रूप में, या शिक्षक का माध्यम राज्य तथा अभिभावकों के विवेक से होना चाहिए, या फिर कम से कम कक्षा 8वीं तक मातृभाषा अथवा घर की भाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में। तो आप सभी को पता होगा कि कक्षा 8वीं तक मातृभाषा तथा घर की भाषा के रूप में शिक्षण के माध्यम का रूप होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं होता, सांकेतिक भाषा का व्याकरण होता है। सांकेतिक भाषा सभी शिक्षार्थियों के लिए है या केवल एक सांकेतिक भाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा का व्याकरण होता है, ये इसमें सत्य हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह बात समझना कि कोई व्याकरणिक रचना है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। ये जानी जाती है घोषणात्मक ज्ञान, भाषा संबंधी ज्ञान या भाषण व्याकरण या कार्यविधि ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्यविधि ज्ञान के रूप में ये जानी जाती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं, या वह भाषा जो शिक्षार्थी 2 या 2 से अधिक भाषाओं के रूप में विकसित करते हैं, या भाषा की व्यवस्था तथा भाषा विकास के साथ 2 भाषाओं में संबंध, या बहुभाषिक संदर्भ तथा कक्षा में भाषा का विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रोता सुनते समय विशिष्ट तथ्य सुनता है, शब्दों के समूह को पहचानता है और शब्द क्रमों के नमूनों को पहचानता है। यह श्रवण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया, अधोमुखी प्रक्रिया, या निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, या रेखीय प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए लिखना सीखने को क्या कहते हैं? लिखने का प्रक्रिया उपागम, लिखने का उत्पाद उपागम, विश्लेषणात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लिखने का प्रक्रिया उपागम। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रामाणिक सामग्रियाँ क्या है? पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा विकसित की गई कोई भी पठन सामग्री, या बनावटी तथा भाषा तथा संदर्भ में विकसित अथवा लिखित कोई पठन सामग्री, श्रव्य वीडियो अथवा वस्तु, या साहित्य लेखकों द्वारा कवियों द्वारा लिखी गई कोई रचनात्मक पठन सामग्री, या फिर प्राकृतिक भाषा संदर्भ में लिखी गई कोई पठन सामग्री या श्रव्य वीडियो अथवा वस्तु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक भाषा तथा संदर्भ में लिखी गई कोई पठन सामग्री, श्रव्य वीडियो अथवा वस्तु होती है प्रामाणिक सामग्रियाँ। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पराभाषिक जागरूकता क्या होता है? व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, या भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, या ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाषा के बारे में
चिंतन करने और बात करने की योग्यता होती है पराभाषिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त खालिस्तान पद्धति का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक, परिस्थिति परक, निगमनात्मक या संरचनात्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें खालिस्तान पठन कौशल का विकास कर रही है। विस्तृत पठन, गहन पठन, जिज्ञासा पठन या साझेदारी पठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गहन पठन। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर कर लेते हैं। सार्वभौमिक शब्द भंडार, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन या सार्वभौमिक बोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? सही है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, या यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रभावी भाषा शिक्षा के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना, पाठ्य पुस्तक से भाषा सीखना, या लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, या कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। जहाँ पर भी अवसर प्रदान करने की बात कही जाए वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रूपात्मक आकलन खाली स्थान में मदद करता है। कक्षा में प्रतियोगितात्मक वातावरण का सृजन करने में, शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, या सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में सस्वर पठन खाली स्थान के लिए एक अच्छा तरीका है। शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाने, शिक्षार्थियों की अपनी बारी की प्रतीक्षा करने योग्य बनाने, या शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा, शिक्षार्थियों को अच्छे लिखावट में लिखने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर प्रतिपुष्टि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को, या पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, या उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, या लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पठन अवबोधन खालिस्तान की योग्यता है। पाठ्य वस्तु की अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझना, लिखित
संकेत को उससे संबंधी ध्वनि में अनुदित करने में, प्रवाह पूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने में, या अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने में। अंतःक्रिया भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे शब्द जहाँ पर भी देखने को मिले वैसा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हिंदी पेडागोजी के आज भी हमने 30 MCQs किए हैं। इसके पहले भी हमने CDP, हिंदी और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के MCQs किए हैं और प्लेलिस्ट सभी की बनी है। तो जो भी वीडियो आपको देखनी हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।